आगे बढ़ते हैं। चेहरा दिखाने की होड़ वाले नेताओं को पीएम मोदी की नसीहत। पीएम का इशारा, काम करो, चेहरा दिखाने से बचो। पीएम ने मंच से ही सार्वजनिक प्रार्थना की। चूरू के मंच से उन्होंने कहा, मैं भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं को भी सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करता हूं। सार्वजनिक रूप से कभी कभी करना पड़ता है। मोदी बोले, ये चुनाव का समय है, हर किसी के जिम्मे बहुत सारा काम है, लेकिन इनको मन में रहता है कि पीएम आए और हम नहीं जाएं तो कैसा लगेगा। मेरी आप कार्यकर्ताओं से विनती है, आप बिल्कुल मेरी चिंता छोड़ दीजिए। तो वहीं पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सभी कार्यक्रमों में वरिष्ठ लोगों को दौड़ने की जरूरत नहीं है। कोई छोटा कार्यकर्ता भी रहेगा तो मोदी भी छोटा है, छोटे के बगल में बैठ जाएगा। आप कृपा करके सभी कार्यक्रमों के लिए मत दौड़िए। वहीं उन्होंने कहा कि अब पार्टी में हो रही पीएम की इस बात की चर्चा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये सब बातें कही, उसके बाद पार्टी में लगातार प्रधानमंत्री की कई बातों की चर्चा हो रही है। आखिर कौन से वरिष्ठ नेता को पीएम का इशारा है, किसको पीएम ने इतना नहीं दौड़ने की नसीहत दी, आखिर कौन ऐसे नेता है जो पीएम को लगातार मंच पर नजर आ रहे हैं। चलिए, खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशिमोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये इशारा किसकी ओर था? देखिए, इशारा तो पार्टी के नेताओं की तरफ था। ये देखना होगा कि कौन कौन लगातार पीएम नरेंद्र मोदी को दिख रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ऐसे चेहरे होते हैं जो अपेक्षित होते हैं प्रत्येक सभा में जब प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर के नेता आते हैं तो। लेकिन सवाल ये भी है कि बीजेपी की रणनीति आप देखिए, अब से पहले ऐसा कभी नहीं रहा जब कोई बड़ा चेहरा, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो सभी नेता एक मंच पर पहुंच गए हों। विधानसभा चुनाव में भी अलग अलग दिशाओं में अलग अलग मोर्चे नेताओं ने संभाल रखे थे। ऐसे में अब सब नेता एक मंच पे पहुंच जाएंगे तो काम प्रभावित होता है, क्योंकि नेताओं को अलग अलग क्लस्टर का जिम्मा दे रखा है, मंत्रियों को अलग अलग जगह का प्रभार दे रखा है। और आप सब पीएम मोदी की सभा की व्यवस्था में या शक्ल दिखाने के लिए या मंच पर जगह बनाने के लिए पहुंचेंगे तो काम भी प्रभावित होता है। पार्टी के लिए जीत जरूरी है, प्रचार जरूरी है, सही जगह सही समय पर बात पहुंचाना जरूरी है। इसलिए पीएम ने सार्वजनिक प्रार्थना की। आप देखिए, पीएम का प्रार्थना कर शब्द इस्तेमाल करना और प्रार्थना करना बहुत मायने रखता है। तो आखिर पीएम की प्रार्थना कहां तक पहुंचेगी, क्या स्वीकार होगी? और पार्टी में इस बात को लेकर चर्चा हुई सभा के बाद भी कि आखिर पीएम प्रार्थना जैसा शब्द बोलकर बहुत बड़ी बात कह गए और ऐसे में अब जो सभाएं होंगी उनका मंच नए सिरे से डिजाइन होगा। ये देखा जाएगा कि बार बार कुछ चुनिंदा नेताओं का चेहरा पीएम के सामने आए तो उससे पहले ध्यान रखा जाए कि उस नेता की वहां पर उपयोगिता क्या है, क्या वो अपेक्षित है या नहीं। आप देखिए, लगातार 2 सभाएं हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंच पर नहीं दिखी हैं, जयपुर ग्रामीण में भी और चूरू में भी, क्योंकि वो उनका क्षेत्र नहीं है। लेकिन जब हाड़ौती में सभा होगी तो वसुंधरा राजे दिखेंगी और जहां कहीं उन्हें कहा जाएगा, धौलपुर में, करौली में, जहां कहीं उन्हें कहा जाएगा तो स्टार प्रचारक के नाते भी पहुंचेंगी और पार्टी की कार्यकर्ता के नाते भी उन्हें आना चाहिए। तो आगे आने वाली सभाओं में ये भी पता लग जाएगा कि आखिर ये प्रार्थना नरेंद्र मोदी ने किनसे की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी